प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने जो है बहुत ही आदर्श विद्यालय अष्टभुजा विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जेठवाड़ा के प्रधानाचार्य श्री लालता प्रसाद पांडे जी हैं। आज हम बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी हुई इनसे कुछ बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि बच्चों के सामने इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो चूँकि कोविड के कारण बहुत दिक्कतें हुई, तो और उसका जो है कैसे निदान हो कि वह जो है इससे कैसे वो उभरे। देखिए, जो मेरा मानना है कोविड-19 इसमें निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले बच्चे, उनका जो अर्थव्यवस्था है चरमरा से गया है। तो ये दिक्कतें हैं जो फीस देने में या टेस्ट बनवाने में, किताब खरीदने में, विशेष करके अभी 9th में 11th में ये किताबें नहीं हर दुकानों को प्राप्त हैं, इसलिए लड़कों को पढ़ने में दिक्कत हो ही रही बच्चों को। और महामारी, इसके अलावा भी अगर उनके अंदर कुछ ज़रा भी उनके अंदर प्रतिभा है और कुछ सोच है तो इससे उभर सकते हैं, इससे आगे बढ़ कर के हिस्सा ले सकते हैं। और हम समझते हैं कि लोग धीरे धीरे इस दिशा में ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कतें तो है ही है, वो पूरे देश में है, हर जगह। सर, ये बताइए कि जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी, सरकार ने प्रयास किया था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या बच्चे उसका लाभ ले पाए हैं या कुछ ही बच्चे उसका लाभ ले पाए हैं? देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 40% से ज़्यादा तो हम नहीं समझ पाते। उसका कारण है कि जो गांव का जो एक रुझान और वातावरण, लोग इससे डरे हुए, किसी के पास मोबाइल भी नहीं है। तो देखिए, ये जो महामारी है इसका असर है गांव में, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर ये चाहत है कि हम आगे बढ़ें, तो पढ़ाई कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि 40% जो हमने रियलाइज़ किया, हमने समझा, सोचा कि उसमें 40% में कहीं कोताही नहीं किए हैं और अच्छी से अच्छी पढ़ाई किए हैं लोग। जैसा कि सर, बोर्ड ने जो है 30% सिलेबस कम किया है, क्या अगर अप्रैल में परीक्षा होगी तो कुछ सिलेबस और कम करने की आवश्यकता है कि आपने अपने विद्यालय में पूरे सिलेबस जो 70% है उसको मानकर अच्छे से तैयारी करा रहे हैं? देखिए, इस विषय पर जो 30-70 का जो आंकड़ा है, हम समझते हैं, देखिए अगर हम अपने विद्यालय की बात करें तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने शिक्षकों को। उस सिलेबस के अनुसार मैंने पठन पाठन दुरुस्त कराया है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब जनरली एक देखा जाए तो बहुत जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है। तो हम अपनी बात कहें, हम तो ये प्रश्न पर तो हमको पूरे जनपद प्रतापगढ़ के विषय में सोचना होगा, तो वहाँ कहीं न कहीं मचूते भी हैं इससे। अब जो है अपने विद्यालय में आप किस प्रकार तैयारी करा रहे हैं जिससे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक पावें? क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, हमने एक जो हमारे शिक्षक हैं, निश्चित विद्वान साथी हैं, मैंने पहले बधाई दिया और आज भी दे रहा हूँ कि अनवरत क्लास ले रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया। हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इस दिशा में नहीं, हम क्षेत्र के हैं, एक अभिभावक के रूप में भी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो अपने विद्यालय को देखता हूँ तो लगता है कि हमारे शिक्षक निश्चित रूप से वो गरिमामयी हैं और निश्चित अपने दायित्व का निर्वहन भरपूर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के पिता और अभिभावक से बात करें तो इस दिशा में उनकी रुझान कुछ कम ही है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ, मैं अपने इंटर कॉलेज, एवीएन इंटर कॉलेज की बात करता हूँ, तो हमारे शिक्षक बहुत दूर दूर से आए हैं, आयोग से आए हैं। और जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनका भी रुझान इस दिशा में हमेशा निरंतर रहा है और आज भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो क्लास वाइज जो पठन पाठन हो रहा है, जो हमारे 9 से 3 तक ये हो रहा है। दूसरे अतिरिक्त जो शिक्षण हम करवा रहे हैं, इसका भी प्रतिफल मिलेगा, मिलना चाहिए और उसको मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ।
हमारे कुछ अध्यापक विशेष रूप से अपने अपने विषय के अनुसार वो भी एकदम लगे हुए हैं कि कहीं हम कमज़ोर ना हों। तो मैं समझता हूँ कि जितना चुस्ती हमारे शिक्षक बंधु कर रहे हैं, इतना अगर हमारे बच्चे जो अभी वर्तमान में जो आ रहे हैं, कुछ दिक्कतें जो अभी बताया हमने कि इस समय 50% 60% हम समझते हैं कि बच्चे हमारे बिल्कुल तल्लीन हैं, पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा कोर्स भी पूरा होगा और हमारा रिजल्ट इस दिशा में। चौथा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि हमने जो तैयारी किया है और हम बराबर हर कक्षा वाइज हम बच्चों से रूबरू होते हैं, बात करते हैं कि देखिए विद्यालय स्तर पर हमारे गुरुजन आपको जो पढ़ाते हैं, जो विषय से आपको करते हैं विषय अध्यापक, इसके अलावा आप रिवाइज करिए अपने घर पे जा कर के, सुबह और शाम आप अच्छे अंक प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़िए, पास होने की दिशा में मत बढ़िए। ये मैं पूरी तैयारी चारों बिंदुओं पर, अतिरिक्त शिक्षण और विषयवार जो शिक्षण, हमारे विद्यालय का नियमित जो क्लासेस चलते हैं वो, और चौथा जो हम घर में जो स्वाध्याय होता है, इस पर दत्तचित्त रहें। तो ये हम समझते हैं कि इस महामारी से हम निजात पाएंगे, जो हम अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बढ़िया जो है ज्ञान दिया। इस वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक और जनपद में विद्यालय का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।